हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि फर्स्ट सेशन में यानी आज के फर्स्ट के क्वेश्चन किस तरह से आए थे, वहाँ मैंने आपको बताया कि जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन है, कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई थी। जैसे हमने मांडी बताया था, बट एक स्टूडेंट ने बताया सर मांडी नहीं, कुछ और भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, रिलेटेड। अब उससे मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे हमने बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह से आए थे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट हुआ किस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हमें किसी स्टूडेंट ने भेजा है और उस वक्त भी भेजा था, बट हमने कहा था आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि थोड़े से उसमें कैलकुलेशन करने होते हैं, सही करने होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था, वो आप देख सकते हैं सामने पे। जो ये मैं उस स्टूडेंट को थैंक्स कहना चाहूंगा जिसके थ्रू ये मुझे मिला है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, जैसे पहले आया था सेफ चैंपियनशिप 2023, वो कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ग्रुप पूछा था, ROH होता है। कीटोन ग्रुप से पूछा था, तो ये ROR होता, R डैश होता है। रबर पूछा था, तो ये होता ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, इसका है। इंडियन टाइगर पूछा था बांग्लादेश का, यानी ये कंपेयर किया गया था, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश का नेशनल क्या पूछा था, वहाँ के राष्ट्रीय पशु जो कि टाइगर होता है, ठीक है, ये बताया गया था। और यहाँ पे जो पूछा गया था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछा गया था, क्योंकि 1925 में चली थी, ठीक है। उसके बाद आपका है इंडक्टिव रिटर्न्स पूछा था, ओम से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस पूछा था, ठीक है, रेवोसन जो हमने बताया था। फिर ऑड वन आउट में, मतलब ऑड वन आउट में यहाँ पे पूछा गया था। देखो इसमें क्या था, जैसे मुंबई, नागपुर, लखनऊ, भोपाल, इसमें से छांटना था आपको। मुंबई को, नागपुर को, लखनऊ को, भोपाल को, इसमें से आपको अलग करना था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने यहीं से कुछ क्वेश्चन बनाया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 63, 94, 46, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हो सकता है अगर इसका एवरेज पूछा जाए तो एवरेज भी 18 नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो और क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मैथ से है। तो ये देखो आपका, फिर एक पूछा गया था, ये इंफ्रारेड वेवलेंथ था, ठीक है। वंदे भारत ऑपरेशन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा का है। फिर आपसे पूछा था जन औषधि एक्सप्रेस, ठीक है। फिर आपसे पूछा था फर्स्ट ये अंत्योदय एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि हमने बताया एर्नाकुलम से कहाँ तक, हावड़ा तक चली है। फिर आपका ये था वाइट क्या है, विटेकर एवोल्यूशन था, ठीक है। फिर हैबी हॉल इंस्टीट्यूट नोएडा, DFCCI बोर्ड डायरेक्टर, जो हमने पूछा था कि अभी का जो केमा है वो तो 10वां हो गया, ठीक है, जो हमने बताया था आपको, रविंद्र कुमार जैन। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये तो पूछा गया था। फिर एक देखो ये क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड थे, क्यूब का था, 3 क्यूब को मेल्ट करके ऐसा बनाया गया है, स्मॉलेस्ट एंगल था। ये फिर आपके सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने आगे बताया है। चलो मैं इस क्वेश्चन को मैंने ठीक किया है, सुधार करके क्या जो जो लिखा गया था उसको ठीक किया मैंने। अब मैंने इसको क्वेश्चन यही सारे हैं, मैंने इसको बना करके समझ करके कि क्वेश्चन में क्या क्या गलती है, कहाँ की है, उसको मैंने सुधार के बनाया है। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं इसको वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो 26 जनवरी 1950 को कुछ लिखा हुआ था, थर्सडे है ऐसे कुछ, तो आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ से किया गया होगा। अर्थ एक्सिस टिल्टेड ड्यू टू ग्राउंड वाटर 80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट पूछा गया था, कहाँ से लिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने क्वेश्चन वहां से उठाया जो कुछ सुधार किया हुआ, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन सही है, इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि जहां से आता है जिस वो मैंने दिखा दिया। पहला क्वेश्चन है x+1/x/12 है, तो x² + 1/x² वैल्यू क्या होगी, इसको मैंने बहुत बार बताया है क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए। अगर x+1/x = 12 है, ठीक है, तो x² + 1/x क्या होगा, इससे सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करोगे, ये जो कंटेंट है इसका स्क्वायर ले लोगे, 12 का स्क्वायर, और -2 यहाँ पे कर दोगे सिंपल से, यानी कितना हो जाएगा 144 -2 कर दोगे तो सीधा हो जाएगा 142 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से सो रख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ और क्या क्या आपको हेल्प हो सकता है। देखो अगर आपको ऐसे लिखा गया है x+1/x की वैल्यू a दिया हुआ, ठीक है, और आपसे पूछे कि x² + 1/x² क्या हो जाएगा, तो सिंपल से क्या करोगे, a² - 2 कर दोगे, ये हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पे ये पूछ दिया जाए x-1/x अगर a दिया हुआ है और ऐसे पूछे कि x² + 1/x² वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, a² + 2 कर दोगे। देख लो क्या क्या मैं बता रहा हूँ, अगर प्लस के टर्म में हर एक कुछ भी वैल्यू दिया हुआ तो स्क्वायर के फॉर्म में a² - 2 हो जाएगा। ये माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी देकर रखा है एक जगह, तो इसका प्लस में करोगे +2 हो जाएगा, ठीक है। आगे मान लीजिए अगर इसी का क्यूब के फॉर्म में पूछ देता,
एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तब क्या करते हैं पता है, तब आप करते ए क्यू और -3a करते हैं, ठीक है। अगर इसी से इसको यहाँ पूछ देता है इसी से एक्स क्यू और -3 1/x क्यू, यहाँ भी आपको वही करना था, ए क्यू और +3a, ठीक है। देख लो, आप इसको लर्न कर लेना, आपको बार बार ये काम करेगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन जो आज का पूछा गया वो क्या है, कुछ इस तरह से देखो, बोला क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो लाभ या हानि बोल बताना, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 40% एसपी का 30% के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना, ठीक है। तो देखो सीपी का कितना परसेंट है, 40%, ठीक है, और ये किसके बराबर है, एसपी के 30% के बराबर। आपसे पूछा है कि ये है ना प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, उसके प्रतिशत पूछा। चलो देखो, यहाँ से अगर ये डिवाइड नीचे करोगे ना प्रतिशत का, ये प्रतिशत प्रतिशत दोनों कट जाएगा, यहाँ से दोनों साइड 0 0 भी कट जाएगा, बच क्या गया आपका CP × 4 इज इक्वल टू SP × 3 हो गया, ठीक है। इसको जब अब लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा CP, है ना, SP इधर आ जाएगा, ये आपका 3 इधर रह जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की CP अगर 3 है तो उसका SP कितना हो गया, 4 हो गया, यानी क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना, 4 हो गया, ठीक है। इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ आपका सर 1 हो जाएगा। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा या लॉस परसेंट, तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 1 का हुआ, सीपी कितना का है, 3 का है, और इंटू प्रतिशत के लिए 100 लगा दो, कितना हो जाएगा 13:33:33%, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन चलते, देखो सारे के सारे 100% राइट क्वेश्चन है, तो आप बेवजह ना कुछ ना बोला करो, आप कंफर्म कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप ना क्वेश्चन लिख दिया करो नीचे, ताकि मुझे भी कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन है कि एक किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तथा बेचते वक्त 10% का लाभ कमाया जाता है, ठीक है। तो उस पर दिया जाना छूट क्या है, ये पूछा था क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे ना हम देखो सीपी ले लेते हैं, सपोज किसी वस्तु की सीपी है, ठीक है, उस पर 20% बढ़ा करके क्या किया जाता है, उसकी MRP निर्धारित की जाती है, ठीक है। और जब बेचा जाता है तो बेचते वक्त 10% का प्रॉफिट लिया जाता है, ठीक है, यानी ये SP हो गया। तो आपसे पूछा था डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा, यानी ये पूछा है हमसे, क्या पूछा, डिस्काउंट प्रतिशत। अब मैं एक समझाता हूँ कि अगर मान लो किसी वस्तु को, ठीक है, हमने 100 मान लिया, यानी उसकी जो मूल्य है 100 रुपये है, ठीक है, उस पर 20% बढ़ा करके उस पर चिपकाया गया, यानी अंकित किया गया, एक लिस्ट लगा दिया गया। जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब यहाँ पे मैंने कुछ में खरीदा है, अगर मुझे बेचना है तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लगा देंगे, है ना, करता है दुकानदार ऐसे, बाद में आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो मैंने कहा कि 100 रुपया हमें खरीदा है, 20% हमने बढ़ा के अंकित किया है, तो 120 रुपया हो गया इसका चिपका हुआ मूल्य, यानी लिस्ट मूल्य हो गया, ठीक है। और हमने क्या कि इतना डिस्काउंट उसको दिया है कि हमको प्रॉफिट हो गया 10% का, मतलब 100 की वस्तु में हमने 10% का प्रॉफिट लिया, तो कितना हो जाएगा, 110 में हमने बेचा। आपसे पूछा डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है, तो देखो डिस्काउंट कितना दिया गया है उसको, देखो 120 का सामान था और हमने बेचा 110 में, तो उसको मिला है उस बंदे को 10 रुपये का डिस्काउंट मिला। 10 रुपये का डिस्काउंट कहाँ मिला है, MRP मिलेगा ना, तो चलिए निकाल दीजिए डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बाय MRP और इंटू 100 हो जाता है। तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया 10 का, और किस पे मिला है, 120 पे, और गुना आप 100 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा यहाँ से, 12 8 96, और बच कितना गया आपका 4/12 हो गया, यानी 8.4/12 हो गया। इसका मतलब 8.1/3% का डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए। अगले क्वेश्चन और क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जैसे आपको मैंने दिखाया था कि वहां पे सबसे छोटा कौन का वैल्यू देकर रखा, बोला था सबसे छोटा कौन, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि एक जो त्रिभुज होते हैं कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तभी तो ट्रायंगल कहलाता है वो। तो अगर मान लो कि मैंने कहा कि भाई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके 3 एंगल दिए हुए, कौन कौन 3 एंगल है, तो ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, इसको हटा दो, 3 एंगल हो गए। 3 एंगल किस किस रेशियो में दिया हुआ है, ये 2, ये 3,
ये 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको कि सारे एंगल यानी ए बी सी जो हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। पहला आपका है 2 यानी 2x बोल दो, ये दूसरा है 3 तो 3x बोल दो, और तीसरा है 4 यानी 4x बोल दो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9x की वैल्यू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री। सबसे छोटा एंगल पूछा, सबसे छोटा क्या है, 2x है, यानी कितना हो जाएगा ये 20 दूनी 40, है ना। 2 गुना 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा सबसे छोटा वाला। आपसे अगर पूछता बीच वाला तो ये कितना हो जाता है, 3 दूनी 60 हो जाता है ये पूछता तो 4 गुना 20 यानी ये 80 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बट आपसे सबसे छोटा पूछा है, अब सबसे छोटा बता दो, है ना। जो सबसे छोटा पूछा सबसे छोटा बताओ, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन है कि 3 घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर 10 है, 8 है और 6 है, तीनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया है, ठीक है। चलो अब 3 घन है हमारे पास ना, और नया घन का पूछा भुजा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो। ये पहला घन है जिसकी भुजा अगर A1 मानते हैं तो A1 10 सेंटीमीटर है, दूसरा A2 मानते हो तो आपका 8 सेंटीमीटर, तीसरा A3 मानते हो तो 6, तीनों को बढ़ाकर एक बड़ा घन बनाया गया जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर मान लो, है ना। A बराबर वाट। तो पूछा उस घन की भुजा, तो आप घन को जब मेल्ट किए करेंगे तो किसके घर के, उसके क्यूब को ना, मतलब उसके वॉल्यूम को, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला वाला का A1 का होल क्यूब, ठीक है, दूसरा वाले का A2 का होल क्यूब और तीसरे वाले का A3 का होल क्यूब, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, A का होल क्यूब, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 का क्यूब यानी 1000 हो जाएगा। ये आपका 8 का क्यूब यानी 512 हो जाएगा। ये A3 का क्यूब यानी 6 का कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, बराबर A का क्यूब। इसको जोड़ दो, 6 2 8 2 10 5 15 17 1728, जो कि किसका वैल्यू होता है, A बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी बड़े वाले जो घन की भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। बड़े वाले घर की भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा है, एक पॉलीगन है, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री है। आपसे पूछा था बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा था, ठीक है। चलो आपको पता है कि बहुभुज के जो सभी आंतरिक कोण का सम क्या होता है, आपको पता है। तो आंतरिक कोण अगर मान लो जैसे बहुभुज तो मुझे नहीं पता कितना होगा, मतलब क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया ना, बाद में पता चलेगा साइड से नंबर ऑफ साइड निकालोगे। तो बहुभुज हो गया यानी जैसे कुछ ऐसी भुजा हो, कुछ भी कितना भी हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता, तो चेंज करने के बाद पता चलेगा। अब इसके आंतरिक कोण ये पूछा है, तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग कितना है, तो बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होता है ये देख लो आप। आंतरिक कोण लिखोगे ना, आंतरिक कोण का योग है ना, जो कि कितना दिया हुआ है 540 डिग्री, ठीक है। और आंतरिक कोण के जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बराबर 540 दिया हुआ, ठीक है। अगर आंतरिक कोण से पूछता तो हम n से डिवाइड कर देते, अगर बाहरी कोण होता तो बाहरी कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 18 या 54 3 से कट गए, इसको तोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा n-2 और बराबर 3 हो चुका है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 यानी 5 हो गया, यानी n बराबर कितने भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 हो गई, यानी इसको कह सकते हैं पंचभुज हो जाएगा। यहाँ पे कितना मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा, आपको 5 भुजा बनाने पड़ेंगे, 5, ये पंचभुज आया, ठीक है, क्योंकि 5 ही आया। अगले क्वेश्चन चलो देखिए। अगली क्वेश्चन है कि लगातार 5 संख्या का औसत 33 है, तो अगली 5 संख्या, अगर मान लो 5 संख्या लगातार औसत 33 है तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको पता है। देखो अगर मान लो पहला संख्या x हो गया, दूसरा x+1 हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा x+2, और इसके बाद करोगे तो x+3 फिर x+4 हो गया, ये 5 संख्या लगातार होगी। आपसे अगला 5 पूछा है ना, तो सिंपल सा एक तरीका ये हो सकता है आप सबको जोड़ के 33 कर दे, या फिर आपको ये तरीका होता है जब एवरेज पूछा है तो एवरेज कौन सी संख्या होती है, सीधी बीच वाली होती है। अगर लगातार संख्या पूछा वो 5 या 7 देखे रखा तो एवरेज हमारा बीच वाला हो जाएगा, यानी ये हो गई 33, इसका आगे का हो गया 34, इसके आगे का हो गया 35, ठीक है।
इसके पहले आपका हो गया 32 और इसके पहले हो गया 31, यानी ये 5 संख्या हो गई। ठीक है, आपको ये करेंगे तो भी उतना ही आएगा, अब इसको सॉल्व करना है तो भी देख करके देख लो। ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस 3 3 6 4 10 हो चुका है, और ये आपका 33 गुना कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ से कट जाएगा, होगा ना भाई। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 5 से यहाँ से काट दो, ये 2 बार में कट गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 33 में से 2 गया तो 31, यानी यही आपका आया ना, x बराबर 31। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा अगली 5 संख्या का औसत, तो अगली 5 संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आया, तो अगली 5 संख्या 36 37 38 39 और 40, ये हो गया। इसका एवरेज क्या, 38 सीधा हो जाएगा, अब जोड़ के भी देख लो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ऐसे है, एक आदमी 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहली आधी दूरी 360 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने कुल कितना समय लिया, यानी कितने घंटे का समय लिया। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे इसको समझते हैं, और जिन्हें मेरे पास लाइव ऐड होना होगा, साथ में मेरे पास लाइव मेरे साथ 7 बजे लाइव भी हो सकते हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल का और आज का, और किस तरह से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलो, अब ये दो दूरियां है ना, एक आदमी तय करता है कितना, 720 किलोमीटर का। ठीक है, दूरी पहली आधी जो तय करता है वो 360 की स्पीड से। ठीक है, अगली आधी जो तय करता है वो 96 की स्पीड से। ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा। ठीक है, अगर मान लो कि 720 पूरा है, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 360 की स्पीड से वो तय करता है, 1 घंटा तो यहाँ लग जाएगा, इसका 360 तय करने में 1 घंटा यहाँ लग जाएगा, प्लस 360 को 96 की स्पीड से तय करना है, तो यहाँ पे निकाल दो, टाइमिंग कितना हो जाएगा, 360 बटा 36, 96 करते हो है ना, तो 12 से काट दो, तो 12 8 96, अब 12 3 36 यानी 30 हो चुका है। ठीक है, और आगे कितना से कट जाएगा, 2 चक्के 8 और 2 15 यानी 30, यानी प्लस 15 बटा 4 घंटा इधर हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4 और 5 19, 4 से 15 19 बटा 4 कर सकते हो, या फिर 4 चौक 16, या तो 19 बटा 4 लिख सकते हो, या फिर 4 चौक 16 और 4 पूर्णांक 3 बटा 4 घंटे ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 4 घंटा 45 मिनट। ये आपके पास जो भी आपने अगर पेपर दिया तो जो भी ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे मुझे करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 275 मीटर है, वह 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड मिनट में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसे चाल बता। सीधा क्या करना है, स्पीड निकालना। देखो इस तरह के क्वेश्चन कल भी पूछे थे ये। तो क्या हो जाएगा, स्पीड अगर लिखोगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा किस में है, मीटर में, यानी 275 प्लस 325 हो गया, और टाइम हमारा किस में है ये, तो ये हमारा है मिनट में, यानी 20 हो गया। अब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको निकालना है, तो मीटर को आप कितना से डिवाइड करोगे, 1000 से, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिनट में है, इसको घंटे में करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 हम यहाँ के बदले ऊपर सर्च कर देते हैं, क्योंकि वो भी मल्टीपल होकर वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में कट गया। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 3 2 3 2 5 और 1 6, यानी 600 मीटर ये हो चुका है। ठीक है, 600 ये हो जाता है टूट करके। ठीक है, अब इसको 2 जोड़ यहाँ से हटा दो, 18 हो चुका है, और 18 बटा 10 हो गया, यानी 1.80 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी ये इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो। मैंने जितने क्वेश्चन मुझे लगा, एक है, एक आयत की परिमिति ज्ञात करें जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो आयत क्या होता है भाई, रेक्टेंगल होता है ना। देखो, चलो, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरह से, है ना, उसका पैरामीटर पूछा है आपसे, लेंथ कितनी दी है 22, और ये कितना दिया हुआ है 10, इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा पैरामीटर। तो 22 10 32 और दूनी गुना 2, तो 32 दूनी 64, यानी 64 सेंटीमीटर इसका सीधा हो जाएगा पैरामीटर। अगर आपसे एरिया पूछता, तो एरिया क्या करते हैं, सीधा एल इंटू बी हो जाता। ठीक है, तो एल इंटू बी यानी हो जाता 22 गुना 10, यानी 220 हो जाता। बट अंतर क्या होता, यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर पर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, चलो।
दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं आज के रहे हैं, ठीक है, DFCCIL का, ये मैथ्स का रहे हैं क्वेश्चन जो हमने बताया। इसके बाद और भी हमारे पास जो शेष क्वेश्चन बचेगा हम शाम में लाइव में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ शाम में 7 बजे लाइव में एक्टिवेट हो सकते हैं, रुक सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।